प्रसाद, ओपी धनखड़ पहुंचे हैं, भाजपा विधायक भी पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय। सीएम के नाम से आज खत्म होगा सस्पेंस, ऐसा माना जा रहा है और अब से थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी और पूरे देश की निगाह है आज दिल्ली पर टिकी हुई है। सीएम के नाम से सस्पेंस माना जा रहा है कि आज ही खत्म हो जाएगा विधायक दल की बैठक के बाद कौन वो चेहरा होगा जो दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाला है। इस बैठक के बाद साफ होगा। बैठक के बाद संभवतः नाम का ऐलान भी कर दिया जाए क्योंकि रामलीला मैदान तो सजकर तैयार है, लेकिन बस मुख्यमंत्री के नाम का इंतजार है। अब से थोड़ी देर में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी और सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि इसी विधायक दल की बैठक के बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम से सस्पेंस खत्म हो जाएगा और बैठक की शुरुआत आप मानकर चलिए कि अब से थोड़ी देर में हो जाएगी क्योंकि बीजेपी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली भाजपा कार्यालय में बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ पहुंचे हैं, भाजपा विधायक भी पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय और एक के बाद एक ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। बाद में बता देंगे आपको, ठीक है? क्या कहेंगे आज जो विधायक दल की आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के पास दूल्हा नहीं है कोई? अरे उसको जोड़ो, वो तो अब रोया हुआ है, वो तो उसको को संन्यास ले ले, नहीं तो जेल जाएगा। वो तो केजरीवाल तो जेल जाएगा। तो क्या लगता है कोई महिला मुख्यमंत्री भी हो सकता है अभी? आप ये तो अभी हाईकमान जो फैसला करेगी उस पर डिस्कस होगा, आके बात कर लेंगे, ठीक है? मंत्री पद मिल सकता है? अरे बाबा, कार्यकर्ता हूँ, ओहो दरी बिछाने वाले को क्या, जो कार्यकर्ता को ड्यूटी लगाएंगे हम मान लेंगे, बात खत्म। तो देखिए खुलकर अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन ये भाजपा है, अंतिम समय में ही सब कुछ पता चलता है क्योंकि अभी तक जितने भी सीएम के नामों का ऐलान हुआ है, चौंकाया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्या दिल्ली में भी बीजेपी चौंकाने जा रही है? सस्पेंस आज ही खत्म होगा या फिर यूं कहें कि इस बैठक के बाद ही सस्पेंस खत्म हो जाएगा? ज्यादा समय नहीं रह गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर क्योंकि आज ही सस्पेंस खत्म होगा। हर किसी से यही सवाल किया जा रहा है कि दिल्ली का सीएम कौन, लेकिन स्पष्ट तौर पर कोई कुछ नहीं कह रहा। एक कार्यकर्ता को दरी बिछाने वाले को और इससे बड़ी खुशी क्या है? और काबिल समझा उन्होंने। कम से कम मंत्री, क्योंकि उप मुख्यमंत्री को आपने हराया तो हो सकता है कि मंत्री तो कम से कम बने। देखो कार्यकर्ता का है दरी बिछाना, जो ड्यूटी लगा देगी पार्टी वो उस पर सिर बने, जो जिसको बुला देंगे हम। आज का क्षण था तो महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए 27 साल के बाद आपको मुख्यमंत्री हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया है बस। अब आप जाने दो। तो देखिए बहुत पूछने की कोशिश हर एक नेता से की जा रही है, लेकिन कोई खुलकर बोले भी क्या, क्योंकि बीजेपी में अंतिम समय में किस तरीके से सस्पेंस खुलता है वो हम सभी को पता है, लेकिन इंतजार अब नाम का किया जा रहा है। विक्ट्री का साइन हर कोई दिखा रहा है और सवाल उन चेहरों से भी किया जा रहा है जिनके नाम रेस में आगे चले हैं, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि हम तो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता है, जो पार्टी जिम्मेदारी देती है चाहे वो पद कोई सा भी हो, काम हम मेहनत से ही करते हैं, लगन से ही करते हैं। और दिल्ली से संवाददाता दिनेश भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिवेश भाटी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवेश, क्योंकि बीजेपी विधायकों के प्रदेश कार्यालय पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या जानकारी वहां से मिल रही है? देखिए अब से थोड़ी देर में दरअसल जो विधायक दल की जो बैठक है दरअसल वो शुरू हो जाएगी। 7 बजे का समय। लगातार जो विधायक हैं बीजेपी के वो दरअसल बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं और जो पर्यवेक्षक है वो भी दरअसल अब से थोड़ी देर पहले जो है रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ जो है वो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। तो अब से थोड़ी ही देर में जो है वो चर्चा शुरू हो जाएगी। जो दरअसल सस्पेंस बना हुआ था कि आखिरकार दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा बीजेपी से, उसका जो है सामने नाम आ जाएगा। 7 बजे बैठक होगी तो 7 बजे ही जैसे ही बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद जैसे ही समय बीतेगा तो मान के चलें कि आधे घंटे में हो सकता है कि वो स्थिति स्पष्ट हो जाए कि आखिरकार दिल्ली की इस कुर्सी पर कौन बैठेगा, क्योंकि लगातार सस्पेंस बना हुआ था। 11 दिन हो गए नतीजे आए हुए और उसके बाद जो है अब जो है वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार दिल्ली की इस कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। कई बड़े नाम जो है वो रेस में है, रेखा गुप्ता है, विजेंद्र गुप्ता है और कई चेहरे हैं जो कि सीएम की रेस में है। लेकिन थोड़ी देर में ही जो बैठक है दरअसल वो शुरू हो जाएगी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में और उसके बाद
जो सस्पेंस था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठने वाला जो कल शपथ लेगा उसका नाम सामने आएगा। जी दिवेश, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी कुछ पता तो नहीं चल पा रहा है, लेकिन रेस में तो कई नाम आगे चल रहे हैं, क्या महिला मुख्यमंत्री को लेकर भी कयासों का बाजार जिस तरीके से गर्म है, ऐसी खबरें भी सामने आ सकती हैं क्या? देखिए, बिल्कुल सबसे टॉप पे जो है वो महिला का ही नाम चल रहा है। रेखा गुप्ता हैं, पहली बार विधायक बनी है बीजेपी की, और अब ऐसे में टॉप पे जो है, जो सबसे नंबर 1 पे है रेस में, सीएम की रेस में बीजेपी की तरफ से, उन्हीं का नाम है। उसके बाद जो है विजेंद्र गुप्ता है, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और कई बार के विधायक भी रहे हैं। आशीष सूद हैं, वो भी बड़े लीडर हैं बीजेपी के, उनका नाम भी रेस में चल रहा है। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सस्पेंस बीजेपी हमेशा रखती है। जब भी कोई सीएम का चेहरा सामने आता है तो चौंकाने वाला दरअसल होता है। राजस्थान की भी बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, तमाम राज्यों की बात करें, तो बीजेपी जो है एक ऐसा फेस सामने लेकर आती है। तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही उम्मीद हो, लेकिन जैसे ही 7 बजेंगे तो विधायक दल की जो बैठक है दरअसल वो शुरू हो जाएगी, और जो स्थिति है, जो नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, वो भी स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार दिल्ली की इस कुर्सी पर कौन बैठ रहा है। जी बिल्कुल दिवेश, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इतना समय लग जाना, क्या इसे मानकर चले, क्या फॉर्मूला तैयार नहीं हो पा रहा था, सहमति नहीं बन पा रही थी, या फिर सोशल इंजीनियरिंग में पार्टी जुटी हुई थी? देखिए, आम आदमी पार्टी का जिक्र है कि वो सत्ता में थी तो लगातार वो सवाल उठा रही थी कि दरअसल बगावत हो सकती है, और इसी के लिए जो है लगातार जो डेट है वो आगे बढ़ रही है। 11 दिन हो गए हैं, ये सब चीजों का जिक्र दरअसल आम आदमी पार्टी कर रही थी। अब ऐसे में वो घड़ी आ गई है, विधायक दल की बैठक है, आज चुन लिया जाएगा। कल जो है दिल्ली को उसका मुख्यमंत्री जो है वो मिल जाएगा। दरअसल क्योंकि लगातार बीजेपी इस तरह की चीजें जो करती है, क्योंकि बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दौरे पे थे, तो इस वजह से भी थोड़ा सा डिले हुआ सीएम का चेहरा।